Harshita Kumar, on behalf of the entire family of Helping Hearts Foundation, wish you all a very happy and a healthy World Heart Day. हमारी आज की लाइफ इतनी बिजी और हेक्टिक हो गई है कि हम अपने लिए 2 मिनट भी नहीं निकाल पाते, लेकिन ऐसे में हमें और भी कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने बिजी शेड्यूल से दिन में आधा घंटा या 45 मिनट्स या 1 घंटा निकाल पाए, जिसमें हम अपना फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों बराबर से उनका ध्यान दे सकें। मैं नई दिल्ली जैसे बिजी शहर में एक प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ जिसका खुद का लॉ फर्म है, और मैं जानती हूँ कि एक बिजी और हेक्टिक शेड्यूल के क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसान भी होते हैं। मैं जानती हूँ कि कितना मुश्किल होता है कि हम अपने लिए ढंग से आधा घंटा भी नहीं निकाल पाते जिसमें हम अपना फिजिकल और मेंटल वेलबींग का ध्यान दे सकें। लेकिन मैं कोशिश करती हूँ कि हफ्ते में 5 दिन ही सही, बट आधा घंटा या 45 मिनट्स योगा, मेडिटेशन, सूर्य नमस्कार पे ध्यान दूँ। मुझे ऐसा लगता है कि योगा, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार का एक कॉम्बिनेशन अगर हम करें तो उससे हमें मेंटल शांति, एक अंदर से आराम, चैन, सुकून मिलता है, जो एटलीस्ट मुझे मेरे पूरे 24 आवर्स को प्लान करने में काफ़ी हेल्प करता है, मेंटली फ्रेश रखता है, फिजिकली अजाइल रखता है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एक बैलेंस्ड फिजिकल वर्कआउट, मेंटल हेल्थ को ध्यान में रखते हुए हमारे यहाँ डॉक्टर्स सिर्फ एक्सरसाइज, प्राणायाम, मेडिटेशन एक्सेट्रा वो सिर्फ प्रिस्क्राइब या प्रीच ही नहीं करते, बट स्वयं प्रैक्टिस भी करते हैं। It's time to meet Dr. Aditya Kapoor, Professor at the Department of Cardiology, SGPGI Lucknow, who also is a marathon runner and has participated in numerous tournaments all across India. बाय प्रोफेशन मैं कार्डियोलॉजिस्ट हूँ संजय गांधी पीजीआई में। दिल का डॉक्टर हूँ मैं, तो दिल की बात करूँगा। बट द फर्स्ट लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग व्हिच आई पार्टिसिपेटेड इन वाज द लखनऊ सिटी हाफ मैराथन इन 2017। When you interact with other sportsmen, आप एक बेहतर ऑलराउंड इंडिविजुअल बन जाते हो कि मेरी लोगों से रिलेशनशिप भी अच्छी हुई है, बिकॉज स्पोर्ट्स इज अ ग्रेट लेवलर। जब आप वो माहौल देखते हो, वो जो फील आती है एक रनिंग की, फिनिश लाइन की फील है, वो तो बिल्कुल एक तरह की झकास टाइप ऑफ फीलिंग आती है। आप इसको एज अ वे टू इम्प्रूव योर लाइफ, एज अ गोल टू अ हेल्दी लाइफस्टाइल आप इसको अपनाएं। तो एक पब्लिक परसेप्शन है कि डॉक्टर्स बड़े बिजी रहते हैं, तो हम लोग ओटी में रहते हैं, बट आपको मैं बताऊं कि एक ओटी खत्म करने के बाद एक ये लगन सी रहती है, एक चाह सी रहती है कि यार चलो घर चलो, जूते पहनो और निकल लो बाहर। Let us now meet Dr. Bharat Rawat, a cardiologist from Medanta, Indore, who also happens to be a lifestyle guide. नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर भारत रावत है। मैं मेदांता अस्पताल इंदौर में एक हार्ट स्पेशलिस्ट और लाइफस्टाइल गाइड के रूप में कार्यरत हूँ। विश्व हृदय दिवस 2020 के उपलक्ष्य में मैं आप सबको आपके एक अच्छे स्वस्थ दिल के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। दोस्तों, ये हमारा दिल हमारे शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। इसे ठीक रखने के लिए मैं आपको आज एक बहुत अच्छा एक मंत्र बताना चाहता हूँ, जिसे कहते हैं MADE। क्या है ये MADE? MADE से मतलब है कि आप अपने आप से रोज रात को सोने से पहले पूछें, हैव आई मेड माई डे? MADE। M से तात्पर्य है मेंटल रिलैक्सेशन, A से तात्पर्य है अवॉइड एडिक्शंस, D से तात्पर्य है डाइट कंट्रोल और E से तात्पर्य है एक्सरसाइज। हाँ दोस्तों, इन 4 चीजों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपका दिल स्वस्थ रहेगा। मेंटल रिलैक्सेशन मतलब दिन में 8-10 बार ठहाका लाके हंसें, गुस्सा ना करें, छोटी छोटी बात पे मूड ऑफ ना करें, खुश रहें, अपने कुछ हॉबी के काम करें। दैट इज M, मेंटल रिलैक्सेशन। A इज अवॉइड एडिक्शन, किसी भी तरह का एडिक्शन न रखें, जैसे धूम्रपान, बीड़ी, सिगरेट, अल्कोहल, मीठे का एडिक्शन, सोशल मीडिया का एडिक्शन से बचें। तीसरा है डाइट कंट्रोल। आप अपने आप से पूछें कि आप खाने के लिए जीते हैं कि जीने के लिए खाते हैं। जो भी खाएं सोच समझ के खाएं, घर का बना हुआ खाएं। ब्रेड, कुकीज, जो भी फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड है, इनसे तौबा करें। मीठे से तौबा करें। डालडा वगैरह जो खराब तरह का तेल है वो न लें। तो ये हुआ डाइट।
और अंत में ई एक्सरसाइज। नियमित रूप से 50 मिनट 60 मिनट दिन में एक बार, हफ्ते में 6 बार, इस तरह से आप एक्सरसाइज करें। कुछ प्राणायाम करें, कुछ योगा करें, सूर्य नमस्कार करें, ध्यान करें। MADE दोस्तों, अगर इन 4 चीजों पे आप ध्यान देंगे तो निश्चित तौर पे आप अपने आप को स्वस्थ रख पाएंगे। तो इस फॉर्मूले का ध्यान रखिए। मैं नियमित रूप से सवेरे एक्सरसाइज करता हूं और हफ्ते में एक बार 12 किलोमीटर, एक बार 10 किलोमीटर, महीने में एक बार 21 किलोमीटर दौड़ता हूं और सूर्य नमस्कार करता हूं, कुछ वेट लिफ्टिंग करता हूं, प्लैंक, पुशअप्स और प्राणायाम करता हूं। दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि अगर कुछ छोटी छोटी बातों को हम नियमित रूप से अपने जीवन में धारण करेंगे तो हम हृदय की गंभीर बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। हेल्पिंग हार्ट्स फाउंडेशन की तरफ से भी मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और हेल्पिंग हार्ट्स फाउंडेशन के लिए मैं अपनी तरफ से उन्हें बधाई देता हूं कि इस तरह की मुहिम उन्होंने हमारे लिए बनाई है कि हम इस तरह के संदेश आपको दे सकें। दोस्तों, 2020 विश्व हृदय दिवस के दिन इसका इस बार थीम या स्लोगन है कि अपने दिल को दिल से ठीक करें। देखिए कितना शानदार बात है, दिल से दिल को ठीक करें। इसका मतलब यह है कि आप खुद पहले अपने दिल से सोचें कि मेरी चॉइसेस क्या है, मेरी आदतें क्या है, मेरी जीवन शैली क्या है, मैं अपने आप को कैसे ठीक रख सकता हूं। और फिर ये भी सोचें कि मैं अपनी तरफ से दूसरों को क्या प्रेरणा दे रहा हूं, किस तरह का एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा हूं, कैसे दूसरों का भी मैं ध्यान रख सकता हूं और इस तरह के मैसेजेस को आगे और फॉरवर्ड कर सकता हूं। तो ये हुई दिल से दिल को ठीक रखने की बात। आए दोस्तों, अपने दिल से अपने दिल को पूरा ठीक रखें। नमस्कार। Dr. Diwakar Dalela, a senior renowned urologist from KGMC Lucknow, and let us see what he has to share for about a healthy lifestyle and a happy life being. Hello friends, I am going to demonstrate to you what is popularly known as Pragya Yoga, wherein there are yoga sequences of 15 postures. The first posture is Hastasana, where you take your hands as high up and fold yourself back. Next posture is Haspadasana, where you try to touch the full palm on the mat. Then you sit on the mat and sit like this on the back of your heel. This is Vajrasana. Keep your back straight. Take the next posture, which is the next pose is Ustrasana, where you try to touch your both palms over the both sole. Next you sit again on your both heels, bend forwards and interlock your hands in the back and lift them in a manner that your head touches the mat and your both hands are at 90 degree. Next you raise both your hands. This is Ardha Tadasana. Elevate both your arms as high as that they should go behind your ears. Next you bend forwards from the lower back. Try to touch your head with the mat. This is Shashank Asana variation 1. You take the posture of a rabbit. Then you slide forwards. Keep your both arms straight up and try to look at the sky. This is Bhujanga Asana. Then turn left and turn right. This is Triyak Bhujanga Asana. Next you prepare yourself to take the next posture, which is another variation of Shashank Asana, where you take both your knees on the lateral sides of the mat and you try to touch your chest with the mat. The fingertips should meet each other
and the great toe should touch each other at the back. Next, you sit up, keeping the thighs in the same position. Elevate your hands and then fold them back on both shoulders. Straighten your back. You can rise up on the knees once, twice, and thrice. This is Uttan Manduk Asana. Then you sit again in Vajrasana. Here you can make slight variation in Vajrasana. Shift your legs outwards and then you sit between two legs and you have to straighten your back. Let your hip or gluteal area rest on the mat. This is also known as Bal Vajrasana because you sit like a child. Next, you rise up on the toes, fold your hands. This is Utkatasana. This gives you a balance. Maintain this posture for a while and then move to Haspadasana again for a few seconds, and finally you go into Tadasana. Rise on the toes, and then when you come down, come slowly with stiff shoulder and stiff hands and make a sound of Om. So this is Pragya Yoga. Thank you very much for watching this video. It's now time to meet Dr. Alkesh Jain, a senior cardiologist from Indore, and let's see what pro tips he has to share with us for having a happy and a healthy heart. नमस्कार फ्रेंड्स, आज हम वर्ल्ड हार्ट डे के उपलक्ष्य में हम कुछ बातें करना चाहेंगे। मैं आपसे कुछ रूबरू होकर कुछ मैसेजेस देना चाहता हूँ। वर्ल्ड हार्ट डे 2020 29 सितंबर 29 सितंबर को मनाया जा रहा है। इस बार का जो वर्ल्ड हार्ट डे का थीम है वो है यूज हार्ट टू बीट हार्ट डिसीजेस। मतलब आप अपने हृदय से ये प्रयत्न करिए कि आप हार्ट की बीमारियों को हटा सकेंगे या हार्ट की बीमारियों से अपने आप को या अपने निकटतम साथियों को बचा सकेंगे। आज हम लोग सब इस कोविड के पैंडेमिक से गुजर रहे हैं और इस पैंडेमिक एरा में आज वर्ल्ड हार्ट डे पे हम लोग ये प्रण लें कि जितने भी कोविड वॉरियर्स हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सबका हम उचित सम्मान करें और सोसाइटी में उन्हें उचित जगह दें और कहीं भी ये मान के चले कि वो हमारे लिए कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं। इस पैंडेमिक एरा में दूसरा जो सबसे बड़ा हमारे सामने तक आ रही है प्रॉब्लम वो है फियर की, डिप्रेशन की, स्ट्रेस की और एंजाइटी की। तो हमें ट्राई करना है कि हम लोगों में खुशियां बांटें, इस डिप्रेशन से लोगों को बाहर निकालें। एक और बात जो मैं कहना चाहता हूँ, यूज योर हार्ट टू लिसन टू योर हार्ट। आप अपने हार्ट को सुनिए, हार्ट की आवाज सुनिए। इस पैंडेमिक एरा में लोग डर के कारण अपने हार्ट की बीमारियों या दूसरी बीमारियों को नजरअंदाज कर रहे हैं और अस्पताल जाने से घबरा रहे हैं या उचित टाइम पर मेडिकल कंसल्टेशन नहीं ले पा रहे हैं या नहीं ले रहे हैं डर के कारण। ऐसा मत करिए। कोविड से रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स आनी है उससे ज्यादा प्रॉब्लम्स हमें दूसरी बीमारियों से भी आ सकती है। तो हमें उन बीमारियों के बारे में भी सजग रहना है, सचेत रहना है, हमारे हार्ट की आवाज सुनना है और यदि कुछ तकलीफ आ रही है तो हमें उचित समय पर उसका इलाज करवाना है। यूज योर हार्ट टू प्रिवेंट स्ट्रेस। स्ट्रेस को किसी भी रूप में हम कम कर सकते हैं। यदि आप म्यूजिक लवर है या डांस का यूज कर सकते हैं या अपने किसी भी हॉबीज, रीडिंग है, इन चीजों से आप स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और एक्सरसाइज और किसी भी एक हॉबी को अपनाकर आप अपना स्ट्रेस या एंजाइटी कम कर सकते हैं। यूज योर हार्ट टू प्रिवेंट हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन को एक साइलेंट किलर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके कारण जो भी दुष्परिणाम होते हैं
वो जब इसके सामने आ जाते हैं तभी ये हमें हाइपरटेंशन कई बार डिटेक्ट होता है। किडनी फेल होना, हार्ट फेल होना या पैरालिसिस या स्ट्रोक की प्रॉब्लम होना। तो आज हम हमारे हार्ट से ये प्रण लें कि हम इस हाइपरटेंशन को रेगुलर चेकअप करवाकर डिटेक्ट करेंगे और हमारे खान पान और रेगुलर एक्सरसाइज से और कम नमक का सेवन करके हम इस ब्लड प्रेशर से आजादी पाएंगे, मुक्ति पाएंगे और हमारे हार्ट को बचाकर रखेंगे। यूज योर हार्ट टू कीप एक्सरसाइजिंग, कि कैसे हम हमारी इम्यूनिटी बूस्टर, जैसा कि आज के पैंडेमिक के दौर में ये जरूरी है कि हम हमारी इम्यूनिटी को अच्छा रखें। तो सबसे कारगर और सबसे अच्छा उपाय हो सकता है एक्सरसाइज करना। किसी भी रूप की एक्सरसाइज यदि आप हफ्ते में 5 दिन भी करते हैं तो आप अपने हार्ट से आने वाली बीमारियों से काफी हद तक अपने आप को बचा सकते हैं एवं अपने हार्ट को फिट रख सकते हैं। हम कोरोना के पैंडेमिक से अभी जूझ रहे हैं और हो सकता है कुछ महीने या साल हमें इस पैंडेमिक के साथ ही गुजारना पड़े। तो यूज योर हार्ट टू स्प्रेड जॉयफुलनेस, चीयरफुलनेस एंड हैप्पीनेस इन आवर सोसाइटी। डर को हमें भगाना है। अभी सब लोग हम मानसिक रूप से डर में गिरफ्त हैं और इस कोरोना के फियर के कारण काफी स्ट्रेस और एंजाइटी की प्रॉब्लम्स लोगों में आ रही है। हमें चाहिए कि हम सोशल डिस्टेंसिंग रखें लेकिन हार्ट की डिस्टेंसिंग न हो। तो आज हम ये प्रयत्न करें कि हम हार्ट को हार्ट से मिला के चलें और लोगों में भय का जो वातावरण है और डिप्रेशन का जो वातावरण है उसको दूर करने का प्रयास करें। यूज योर हार्ट टू हैव ए हेल्दी डाइट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। हमें हेल्दी लाइफस्टाइल अडॉप्ट करना है। डेली अर्ली मॉर्निंग हमें जागना चाहिए। हम देखते हैं काफी लोग लेट जागते हैं और लेट तक सोते हैं। शाम को हम ट्राई करें कि 9 या 10 बजे के बाद कोई भी हम स्क्रीन का यूज ना करें, यदि पॉसिबल जहां तक नहीं हो तो। एवं ट्राई करें कि जल्दी उठकर रेगुलर एक्सरसाइजेस करें। अर्ली ब्रेकफास्ट, हेवी ब्रेकफास्ट एंड देन लाइट लंच एंड अल्ट्रा लाइट डिनर, ये हमारा एक रूटीन होना चाहिए। और खाने में भी हमें ध्यान रखना है कि ज्यादा फैटी फूड ना लें, फ्राइड आइटम्स ना लें, ज्यादा से ज्यादा फल एवं सब्जियों का सेवन करें। ये मैसेज है मेरे सारे यंगस्टर्स के लिए कि यूज योर हार्ट टू से नो टू टोबैको एंड स्मोकिंग। मतलब धूम्रपान या तंबाकू का सेवन किसी भी रूप से नहीं करना है, क्योंकि हमारे पास जितने भी यंग पेशेंट्स आते हैं उनमें सबसे बड़ा कारण होता है धूम्रपान या स्मोकिंग का होना। इवन यदि आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आप दूसरों को भी पैसिव स्मोकिंग से एक्सपोज करके और उनमें भी हार्ट की बीमारी होने की संभावना रहती है। तो ये बिल्कुल आज हम ये प्रयत्न करेंगे और ये प्रण लेंगे कि आज से हम यदि स्मोकिंग या टोबैको कर रहे हैं तो उसे छोड़ेंगे। एवं यदि कोई हमारा नियर डियर स्मोकिंग करता भी है तो हम ट्राई करेंगे कि हम उसकी स्मोकिंग छुड़वा सके। It is now time to meet Tuhina Lal, all the way from Santiago, USA, who will introduce us to a fun-loving form of exercise called jazzercise. नमस्ते, मेरा नाम तुहिना है और मैं सैन डिएगो कैलिफोर्निया में एक जाज़रसाइज इंस्ट्रक्टर हूँ। आज मैं आपको अपनी 1 घंटे की क्लास की छोटी सी समरी 10 मिनट में करके दिखाऊंगी। मेरी बेटी आपको बैठ करके दिखाएगी, जिससे वही वर्कआउट आप आसानी से बैठ करके कर सकते हैं। हम सर से लेकर के पैर तक सारे बॉडी पार्ट्स को आज एक्सरसाइज करके एक्टिवेट करेंगे। वी विल स्टार्ट विद आइसोलेशंस। हर बॉडी पार्ट को जगाएंगे, थोड़ा सा कार्डियो, थोड़ी सी स्ट्रेंथ और फिर एंड में स्ट्रेच। 2 चीज़ों का ध्यान रखिएगा, आपके कपड़े ऐसे हों कि आप वर्कआउट आसानी से कर पाएँ, जूते आपने अच्छे पहने हों जिससे आप आसानी से मूव कर पाएँ। और दूसरी चीज़, आपका जो पूरा एरिया है वो अच्छा हो, जिसमें आप साफ सुथरी जगह पे वर्कआउट करिए जहां आपको किसी कुर्सी या किसी खिलौने से चोट ना लगे। ठीक है, चलिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, मेरा लेफ्ट आपका राइट है, तो जब मैं लेफ्ट मूव करूंगी आप राइट जाएं। जस्ट आई विल बी योर मिरर इमेज, तो आप मुझे ऐसे फॉलो करें जिससे कंफ्यूजन सबसे कम होगा। ठीक है, चलिए, हैव फन। Hi, I'm Tuhina and this is my daughter Trisha.
Today we will be doing a short 10-minute workout with warm-ups, cardio, muscle training, and then stretches. You will need one weight. If you don't have one, you can just use a water bottle or anything else that works for you. I will be showing you the standing version of this set, and Trisha will be showing you the sitting down version. So do what you can and have fun. Let's start with some marches. Lifting our knees, shoulders rolled back. Being aware of your space. Start with the isolations, feet apart, right, right. 2 more, everything in 4. Head. Roll it front, 4, 3, 2, 1, take it back, 4, 3, 2, moving down, shoulder, rough, right side only, now left, 4, 3, squeeze it up, roll it front, together, now take it back, 4, 3, 2, moving further down rib cage, now left side, 4, 3, 2, open your arms wide, reach, reach, and left, 4, 3, 2, knees up, left side, add that crunch, heel it, 4, 3, 2, 1, left side, 4, 3, 2, 1, take a big deep breath, we are done with the warm-ups. Moving to the cardio section of our set. Step it out, 4, 3. Now bring it front, 4. Take it side. Toes are facing front here. Now up. Now moving up to right, toes aside. Your heels are clicking in together. Feel that squeeze in your legs. Now bring it up, right shoulder, left shoulder, right shoulder, left shoulder. One more set. Take it to the side, 2 right and 2 left. One more set here. Make that level change down and up. Come up front. Again. Okay, toe touches to the right side, 2 right, 2 left. Squeeze it in your core. Stuck your belly button in. Now kick front, 2 right, 2 left. Again. Bring them as high up as you can. Toe touches. Again. Kick it front, 2 right, 2 left. Up. Okay, get ready to punch. 4, 3, 2, squeeze it back in, switch. Let's hook it. 8, stopping in the center. Practice control, that's when your muscles squeeze in. Now jab it right, 2 right, 2 left. You should be feeling it in your heart rate going up. Now knees up, 2 right and 2 left. Add that crunch. Punch it, 2 right, 2 left. Make that level change if you're standing. Okay, come front, 1, 2, hold. Quick, squeeze it. It's like you're churning in the center. Knees, 2 right, 2 left. Again. Punch front. Hold it. Okay, this is our last one. Let's go get our weights. Now we'll work our abs. Squeeze it center. Lean back.
Let's start from the right. Hold it. Push it right side. Bring it center. Left. Bring it center. Let's lean back and turn, turn, hold. 2 more. Squeeze it in. Push it. And pull it. We get extra set this time. Right. And left. Big circle. And 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Breathe. Hold. Again. Push it right. In. Left. That was your ab section. Let's moving down to our legs. Bring your weight. Ab dot. 4 more. Point your toes. Working your outer thigh. Switch. Using your weight as resistance. Now back to the right leg. Out, in, up, down. Toes flex down. Switch, switch. Out, in, up, down. Okay, out, cross. Something different. Keep your weight up. Add that squeeze. Now uncross and cross for the left. Add that squeeze in the center. Now we go down. 1, 2, hold. If you're standing, you're pulsing in 3s. If you're sitting, you're lifting your toes. Now the heel. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Standing tall. Working our arms next. Right, in, left, in. Slowly we take it up all the way, working our triceps front. Down and up. We get 4 more flips. 3, 2, and last one. Bring it down. Take it right, straight, left, straight. 2 more. Just at your shoulder level. Now pull it in or rotate the cups. These are all the muscles of your arms. Now set. Finish it. Now bring it center. Keep the weight horizontal. Roll your shoulders back again. Straight arms. Going down and up. Now working our biceps, full 180 degrees, crunch. Right and left. Squeeze those biceps, 4, 3, 2. Now bring them front, straight up. 3, 2, and last one. Curl them up, bicep curl. We get 6 more. 3, 2, and last one. Bring it front for 8, 7, straight arms. This is our last song with our weights. And then we move down to stretch, our last section. Now keep your weights up. Let's stretch. Lunging on our left and stretching our right. Open and bend. Other side. Open. Right knee goes up. Toes flex down. Take your time, find your balance. Slowly drop it and heel down, toes up.
Slowly bring it up. Now left leg. Bring it as high as you can. Slowly roll it forward. Heel down. Pull it in. Cross the right over the left. And turn right for a spinal stretch. Take your time. Now here we fall forward with a flat back. Come as low as you can. Slowly go up, uncross, cross on the left, and we turn left. 2, 1, we go down with a flat back, soft knees. Slowly bring yourself up, uncross, right side, stretch, heel to the fingertips, and open, left side, and slowly open, take a big deep breath, and hold it in. आइए मिलते हैं अब डॉक्टर सुदीप कुमार से, who is a professor at the Department of Cardiology, SCPGI Lucknow, who is also a professional cyclist and has participated on several occasions in various tournaments, cycling marathons, pan-India. नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुदीप कुमार कार्डियोलॉजिस्ट हूँ पेशे से और SCPGI में कार्यरत हूँ। आपकी खिदमत में आदाब पेश करता हूँ। आज मैं अपनी साइकिलिंग जो मैं वर्जिश के तौर पे करता हूँ उसके बारे में कुछ आपको बताऊंगा। यूं तो हम कार्डियोलॉजिस्ट या डॉक्टर सभी को वर्जिश करने की या व्यायाम करने या एक्सरसाइज करने की सलाह देते हैं, लेकिन खुद इस मामले में मात खा जाते हैं। ऐसा ही मेरे साथ भी चल रहा था। करीब 2011 या 12 की बात है, जब दिमाग में जहन में आया कि कुछ करना चाहिए, तो एक साइकिल मैंने देसी साइकिल जो एक लोकल ब्रांड थी उसकी खरीद के लाया। और चूंकि हमारा कैंपस बहुत खूबसूरत है, उस खूबसूरत कैंपस में मैंने करीब 8-10 किलोमीटर चलाने की कोशिश करी। उसको चला रहा था, खुश हो रहा था, लेकिन तब मुझे महसूस हुआ कि थोड़ा और करना चाहिए। तब मैंने एक ट्रैक, एक अमेरिकन कंपनी है, उसकी एक MTB बाइक खरीदी और उससे थोड़ी दूरी हमारी बढ़ी, लेकिन कैंपस के अंदर, इस खूबसूरत कैंपस के अंदर ही हम महदूद रहे। इसी दौरान हमें कुछ और साइकिलिंग के दोस्तों से मुलाकात हुई और हमने लखनऊ का पहला साइकिलिंग क्लब बनाया, जो हमारे साइकिलिंग एंथुसियास्ट थे, जिसका नाम है पेडल यात्री लखनऊ। और दोस्त बनते गए, कारवां बढ़ता गया और दूरियां भी बढ़ती गईं। तो इसी दौरान हमने जब हम लोग राइड कर रहे थे तो हमारे ख्याल में एक मनाली ले, एक बहुत खूबसूरत और बहुत डिफिकल्ट मानी जाने वाली साइकिलिंग ट्रैक है, उस पे साइकिलिंग करने की सोची। तो 2016 में हम और हमारे साथी राजेश वर्मा, कर्नल दीपक उप्रेती, ब्रिगेडियर शाह और वैभव रस्तोगी, हम 5 लोग लखनऊ से वहां के लिए रवाना हो गए। मनाली की ऊंचाई करीब 6,800 फीट है और खारदुंगला की ऊंचाई 18,380 फीट है। तो करीब करीब आप समझ सकते हैं उस ऊंचाई को हमें पार करना था, लेकिन हमने किया। और मजे की बात ये रही, हमने किया और बहुत बखूबी किया। अब ये आपको समझना चाहिए कि प्लेन में साइकिल चलाना और पहाड़ों पे साइकिलिंग चलाना बहुत ही डिफरेंट है। तो दोस्तों, मैं ये जर्नी इसलिए बता रहा हूं कि साइकिलिंग एक बेहतरीन वर्जिश है, बेहतरीन एक्सरसाइज है। एक्सरसाइज के फायदे डॉक्टर्स को तो मालूम ही है, और डॉक्टर्स और लोगों को जो बताते हैं, मैं उनके अलावा जो फायदे हैं मैं वो गिनाना चाहूंगा। देखिए, जब भी आप साइकिलिंग करते हैं वर्जिश के तौर पे, तो आप सुबह के समय करते हैं। आप सुबह जल्दी उठने लगते हैं। सुबह का सनराइज बेहतरीन दृश्य होता है, उसको देखिए जरा। जब आप साइकिल करते हैं तो कम समय में ज्यादा दूरी तय करते हैं।
जब ज्यादा दूरी करते हैं तो बहुत सारी चीजें जो आप कार में बैठे हुए फर्राटे से निकल जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता है कि इस पास में हमारी एक जलेबी की बहुत अच्छी सी दुकान है, उसको हम मिस कर जाते हैं, आप उसको भी देखते हुए चलते हैं। और इस साइकिलिंग के दौरान हमने शहर के चारों कोने, हर रोड को तो हमने नापा ही, हर चाय की दुकान को हमने स्वाद चखा ही, और साथ में हमने ये भी देखा, लखनऊ तो लखनऊ, हम कानपुर भी गए, फैजाबाद भी गए, सीतापुर भी गए, और रायबरेली तो कई बार जा चुके हैं साइकिलिंग करते हुए। तो हमारी आपसे गुजारिश रहेगी, कोई भी एक्सरसाइज, कोई भी वर्जिश आप जरूर करें, और करें तो उसके नुआंसेस, उसकी बारीकियां भी समझें। मैं साइकिलिंग करने वालों, जो साइकिलिंग एंथुजियास्ट हैं, उनसे ये कहूंगा, एक अच्छी साइकिल खरीदें। बहुत जरूरी नहीं है कि बहुत महंगी साइकिल खरीदें, लेकिन अपनी ऊंचाई यानी कि हाइट और इंसीम लेंथ को नाप करके उसके अनुसार खरीदें। और जब खरीदें तो बाइक फिट पे बहुत ज्यादा ध्यान दें, वरना आपकी कमर में दर्द या घुटनों में दर्द होने लगेगा। तो और हाइड्रेशन का ध्यान रखें। एक्सरसाइज करना बेहद जरूरी है हमारी अपनी जिंदगी में। जब हम साइकिलिंग के दौरान, मुझे एक और अच्छी बात यह लगी कि हम अपने साइकिलिंग करते समय, हम डॉक्टर्स लोग, जो हम लोगों ने देखा है कि हमारे दोस्त भी ज्यादातर डॉक्टर्स होते हैं, तो हमें साइकिलिंग करते हुए हमें डिफरेंट वॉक्स ऑफ लाइफ के लोगों से मुलाकातें हुई, उनसे दोस्ती हुई, हमने उनके नजरिए को समझा, उनके नजरिए को जाना, हमने अपने नजरिए को उनके सामने पेश किया। तो इन सब वजहों से आपको आपका जिंदगी देखने का दायरा भी बहुत बढ़ता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना मैसेज खत्म करता हूं। आदाब, शुक्रिया। मैं डॉक्टर मंसूर हसन हूँ, कार्डियोलॉजिस्ट, लखनऊ में मेडिकल कॉलेज में था। मैं महर्षि महेश योगी से मिला, इतनी मोहब्बत, इतना ख्याल उन्होंने मेरा, कितनी दफ़ा दिल्ली बुलाया और मुख्तलिफ लेक्चर्स में मुझे हार्ट डिजीज़ और एंग्जाइटी के ऊपर। फिर उन्होंने मुझे ऋषिकेश, मैं वहाँ गया, उनके आश्रम में रहा। उनका डॉक्टर साहब, आप कुरान शरीफ पढ़िए, नमाज़ पढ़िए, मगर ये मैं कुछ आपको मेडिटेशन की चीज़ें समझाता हूँ, आप ज़रा इस पर गौर कीजिए और इसको करिए। और मैं उनके पास रहा, उन्होंने मुझे मंत्र दिया और प्राणायाम भी सिखाया, सुदर्शन क्रिया भी सिखाई। और फिर उनका डॉक्टर साहब, अगर आप इसको करते रहेंगे तो फिर वो कुंडलिनी की जागृति हो जाएगी। अब आप सोचिए, मैं अपने धर्म से कोई नहीं हटा हूँ, मगर एक ऐसी शख्सियत से मेरी मुलाकात हुई जिसने मेरी ज़िंदगी में एक अजीब कैफियत पैदा कर दी। और मुझे इसका एहसास हुआ कि कितना बड़ा रोल कन्फ्लिक्ट, एंग्जाइटी, टेंशन, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, क्यों हम हैं, हु आर वी, वेयर डू वी कम फ्रॉम, वेयर आर वी गोइंग, इन बुनियादी सवालों को अगर हम नहीं समझे, हुजूर आला, हम भटकते रह जाएंगे। कितनी खूबसूरती से महर्षि जी ने मुझे ये बातें बताई। कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम ये मज़हब छोड़ दो या ये मज़हब इख्तियार कर लो। उनका बेटे, भैया ये तो बुनियाद है ज़िंदगी की। और मैंने जब भी पढ़ा उनकी बातों को और समझा, मैंने मेडिटेशन सीखा और अल्हम्दुलिल्लाह बाय गॉड्स ग्रेस आज सन 73 से लेके आज मैं 2020 तक बैठा हूँ। और अपने को मैं खुशकिस्मत समझता हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया और ये दिमाग दिया कि मैं इन बुज़ुर्ग की इस पैगाम को अपनी ज़िंदगी में मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, एज आई लर्नड इट, आई एम नॉट ट्राइंग टू talk of commercial things and other things. It was a beautiful experience. नमस्कार, मेरा नाम गौरव है और मैं एक सर्टिफाइड ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन टीचर हूँ। अब काफी सारे लोगों को मेडिटेशन के बारे में तो पता होता है, राइट? बट ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन क्या है, उसी के लिए मैं आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूँ। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन इज अ वेरी इजी, सिंपल एंड नेचुरल टेक्निक, राइट? इसमें कहीं पे भी फोकस करने की जरूरत नहीं है, कहीं पे भी कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत नहीं है, और इसमें ना ही अपने थॉट्स को कंट्रोल करने की जरूरत पड़ती है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हिज होलीनेस महर्षि महेश योगी जी, और ये करीब 1958 से लेके अभी तक 60-62 सालों से उसी
ध्यान पद्धति से सिखाया जा रहा है जिस तरह से पहले सिखाया जा रहा था। साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन की बहुत सारी रिसर्चेस बड़ी सी बड़ी यूनिवर्सिटीज में हुई हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं हार्वर्ड, UCLA, MIT, इन सब में क्या कॉमन है? उन सब में एक ही चीज कॉमन है, वो है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन पे रिसर्च। The big news is that 2 months ago, the American Heart Association did a lot of the work for us. They convened a scientific committee to develop a consensus statement on alternative methods to lower blood pressure. This is the first time that any national medical body has reviewed the literature on alternative methods for cardiovascular disease, hypertension, and come out with a consensus statement. One of their conclusions was that alternative treatments that include the transcendental meditation technique are recommended for consideration in treatment plans for all individuals with blood pressure greater than 120/80. Now, the hypertensionologists in the crowd all know that lifestyle modification is recommended in every country, as far as I know, as first-line therapy for individuals with pre-hypertension and stage 1 hypertension. And then after an adequate trial, those with stage 1 or higher may need to move on to drug therapy, but at least including lifestyle modifications, adjunctive therapy. The big news here is that these are what were previously thought of as alternative lifestyle modifications, including stress management, meditation, relaxation, now moving into the mainstream. A second conclusion from the AHA was that the transcendental meditation technique is the only meditation or relaxation practice that has sufficient evidence to indicate that it lowers blood pressure. जैसा कि आप सबने देखा, अभी डॉक्टर श्नाइडर ने एक्सप्लेन करा कि किस तरह से ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशंस ना कि सिर्फ हमारे माइंड पे, हमारी बॉडी पे किस तरह काम करता है, और ये भी बताने की कोशिश करी कि ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में कितना बेनिफिट होता है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रखा है वो ऑटोमेटिकली एक नॉर्मल लेवल पे आता है। उनका जो हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसमें भी रिडक्शन देखा गया है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन नॉट ओनली डिक्रीजेस योर ब्लड प्रेशर, it also reduces your mortality rate and strokes problem. और ये भी देखा गया है ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से आपका जो ब्लड प्रेशर है वो भी एक नॉर्मल लेवल पे आता है एज कंपेयर टू अदर ट्रीटमेंट अप्रोचेस। मैंने 5-6 महीने पहले ही ये कोर्स TM का ज्वाइन करा था शालीमार बाग में, और मेरे को अपने में बहुत चेंजेस नज़र आते हैं फॉर द बेटर। I feel more peaceful, मेरे stress levels कम हैं, even my BP is very much under control, and I can sleep much better. That was my main problem. I could not sleep well at night, and that is one of the reasons why I joined this course. Now I feel I can sleep much better. My energy levels have gone up much higher. I can work better, face more challenges in life, and overall I feel much more peaceful. And I think it's a very useful course. If more people can join it, their life would be much happier and peaceful. My name is Tanmay. I'm basically a trainer working with corporate employees. Talking about TM, I would say my life is before and after TM. I was a different human being, sleep disorder, addictions, relationship issues, my whole life, my whole day used to be stressed. After, my food habits have improved, health consciousness has increased, my relationships have improved. Overall, I feel I'm a new person. The whole experience has been tremendous. ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन इज अ मेंटल टेक्निक, बट उसका सीधा सीधा प्रभाव हमारी बॉडी पे, हमारे शरीर पे पड़ता है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन प्रैक्टिस करने से ऑटोमेटिकली आपका माइंड काम होता है, कंपोज्ड होता है, फोकस्ड होता है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे पड़ता है और आपके स्ट्रेसेस जो है वो कम से कम हो जाते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि देयर आर 85 to 90% ऑफ डिजीजेस इज कॉज्ड फ्रॉम स्ट्रेस, और स्ट्रेस को रिलीज करने के लिए हमारे शरीर में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज की रिक्वायरमेंट चाहिए,
वो है डीप रेस्ट, और वही आपको भावातीत ध्यान से मिलता है। और बहुत सारे डॉक्टर्स ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन प्रिस्क्राइब करते हैं अपने पेशेंट्स के लिए। I'm Dr. Suzanne Steinbaum. I'm the Director of Women's Heart Health at Lenox Hill Hospital in New York City. For many years, I've been spokesperson for Go Red for Women through the American Heart Association, speaking to people across the country about risk factors for heart disease. And throughout this time, I was able to address the major risk factors: high blood pressure, high cholesterol, diabetes, sedentary lifestyle, family history, and smoking. But it's been until very recently that we've understood the impact of stress. Now, we all know what the impact of stress is. We all have an understanding of how stress affects us. Living with that fight or flight response that increases epinephrine, norepinephrine, and cholesterol, these are hormones that flow throughout our bodies during that stress response. It increases blood pressure, they increase cholesterol, and they increase inflammation. All of these things lead to high blood pressure, lead to plaque in the arteries, and that, in turn, is what leads to heart disease. Now that I can address stress as a major risk factor for heart disease, I get to do something about it. When I prescribe a statin that can lower cholesterol, I'm happy when I get efficacy of treatment at about 30%. But now I know when I treat stress with something like TM, I can get as much as a 48 to 66% improvement with treatment with TM. करीब करीब 1 करोड़ लोग दुनिया भर में ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन सीख चुके हैं और वो अपनी जिंदगी बेहतर से बेहतर बना चुके हैं। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन किसी कास्ट, किसी कल्चर, किसी रिलीजन, किसी एजुकेशन सिस्टम पे बिल्कुल काम नहीं करता, और ना ही ये काम करता है आपके बिलीफ सिस्टम पे और फेथ पे। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जितना करना आसान है, उतना ही सीखना आसान है। ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन को सीखने के लिए आपको 5 दिनों में से 2 घंटे निकाल के हमारे नियरेस्ट सेंटर पे आना होता है, और उससे अपनी जिंदगी आप बेहतर से बेहतर बना सकते हैं। और इसकी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है हमारी वेबसाइट पे या फिर हमारे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।